नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक जासूसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो प्रजातियों के बड़े बड़े रहस्यों को उनके सेल के अंदर से सुलझाती है। जरा सोचिए, दो जीव हैं जो देखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे लगते हैं, पर क्या वो वाकई एक ही स्पीशीज के हैं? ये एक ऐसा सवाल है, पता है, जो वैज्ञानिकों को अक्सर चक्कर में डाल देता है। और यहीं से शुरू होता है क्रिप्टिक स्पीशीज का रहस्य। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक टैक्सोनॉमिक मिस्ट्री। एक ऐसा रहस्य जहाँ जो आंखों को दिखता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। देखिए, प्रकृति में ना चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं, और यहीं पर क्रिप्टिक स्पीशीज की असली चुनौती सामने आती है। मतलब ये ऐसे जीव हैं जो बाहर से देखने में तो एकदम जुड़वां लगेंगे, पर जेनेटिकली यानी आनुवंशिक तौर पर इतने अलग होते हैं कि आपस में बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि भाई फिर इनके बीच फर्क कैसे पता करें? इस रहस्य का जवाब हमें बाहर देखने से नहीं मिलेगा। वो तो छिपा है जीव के सेल्स के अंदर, बहुत गहराई में। तो चलिए देखते हैं कि क्रोमोसोम्स में आखिर क्या सुराग छिपे हैं। और यहीं पर सीन में आती है साइटोटैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन की साइंस की ही एक ब्रांच है जो क्रोमोसोम्स की बनावट और उनकी संख्या का इस्तेमाल करती है। क्यों? ताकि जीवों को सही से क्लासिफाई किया जा सके और उनके बीच के गहरे एवोल्यूशनरी रिश्तों को समझा जा सके। यह हमारी जासूसी कहानी का, समझिए, एक तरह का फोरेंसिक टूल है। अब आप कैरियोटाइप को ऐसे समझिए जैसे किसी जीव का यूनिक क्रोमोसोमल फिंगरप्रिंट। ये असल में एक सेल के अंदर मौजूद सारे क्रोमोसोम्स का पूरा सेट होता है, जिसे उनकी संख्या, साइज और बनावट के हिसाब से लगाया जाता है। बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह, हर स्पीशीज का अपना अलग। तो इस फिंगरप्रिंट में वैज्ञानिक आखिर ढूंढते क्या हैं? कौन से खास सुराग? वो देखते हैं क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर, जो ज्यादातर जीवों में जोड़ों में होता है। फिर वो उनके साइज और बनावट को एनालाइज करते हैं, बैंडिंग पैटर्न जैसी चीज़ों पर गौर करते हैं, और यहाँ तक कि सेल डिवीजन के टाइम पर वो कैसे बिहेव करते हैं, ये भी चेक किया जाता है। तो अब बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमिस्ट की टूल किट की। मतलब वो कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं इन क्रोमोसोमल सुरागों को एनालाइज करने के लिए। कैरियोटाइप बनाना ये अपने आप में एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले तो तेजी से डिवाइड हो रहे सेल्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर एक स्पेशल केमिकल से उन्हें माइटोसिस स्टेज पर ही फ्रीज कर दिया जाता है। ये वो स्टेज है जब क्रोमोसोम्स एकदम साफ साफ दिखते हैं। इसके बाद उन्हें डाई किया जाता है ताकि वो अच्छे से उभर कर दिखें, और आखिर में उनकी फोटो खींचकर उन्हें साइज और शेप के हिसाब से अरेंज कर लिया जाता है। और पता है, ये टेक्निक्स भी टाइम के साथ बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। पहले की जो क्लासिक साइटोटैक्सोनॉमी थी, उसमें साइंटिस्ट बस क्रोमोसोम के जनरल शेप और केमिकल स्टेन से बने बैंडिंग पैटर्न पर फोकस करते थे। पर आज की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, वो कहीं ज्यादा प्रिसाइज हैं। जैसे फिश टेक्निक को ही ले लीजिए। इससे साइंटिस्ट क्रोमोसोम पर खास जीन्स को टैग करके उन्हें लिटरली चमकता हुआ देख सकते हैं। इससे एक बहुत ही डिटेल्ड मैप मिल जाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये देखते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके असली दुनिया की बायोलॉजिकल पहेलियां कैसे सुलझाई जाती हैं। याद है वो क्रिप्टिक स्पीशीज जिनकी हमने शुरू में बात की थी? अगर दो जीवों के कैरियोटाइप अलग अलग हैं, तो ये पक्के तौर पर साबित हो जाता है कि वो एक जैसे दिखने के बावजूद असल में अलग अलग स्पीशीज हैं। ये एक तरह का फाइनल प्रूफ होता है। यही नहीं, साइटोटैक्सोनॉमी नए हाइब्रिड्स यानी संकर प्रजातियों को पहचानने में भी बहुत काम आती है। अगर किसी जीव के अंदर दो अलग अलग स्पीशीज वाले पेरेंट्स से आए क्रोमोसोम के सेट दिख जाएं, तो बस ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक हाइब्रिड है। क्रोमोसोम्स तो एक तरह से हिस्ट्री बुक्स जैसे होते हैं। उनका आपस में जुड़ना या टूटना, जिसे हम फ्यूजन या फिजन कहते हैं, ये इवोल्यूशन के रास्ते में मील के पत्थर की तरह काम करते हैं। इनसे हमें ये पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज कब और कैसे एक दूसरे से अलग हुई। और इसका एक बहुत बड़ा रोल कंजर्वेशन यानी संरक्षण में भी है। जेनेटिकली अलग अलग पॉपुलेशंस की पहचान करके हम ये पक्का कर सकते हैं कि हम पूरी स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं, ना कि सिर्फ उस हिस्से को जो हमें ऊपर से एक जैसा दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि जीनोमिक्स के इस मॉडर्न जमाने में ये टेक्निक कितनी रेलेवेंट है। चलिए इसे एक मॉडर्न फोरेंसिक टूल के नजरिए से देखते हैं।
हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे हर जीव के क्रोमोसोम्स में इतने काम के बदलाव नहीं दिखते। कभी-कभी अच्छी क्वालिटी के सैंपल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि अलग-अलग स्पीशीज में सिर्फ इत्तेफाक से एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम डेवलप हो जाते हैं, जो नतीजों को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि साइटोटैक्सोनॉमी पुरानी नहीं हुई है, बल्कि ये तो मॉडर्न डीएनए सीक्वेंसिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसकी पूरक है। आप ऐसे सोचिए, जहां डीएनए सीक्वेंसिंग हमें कोड की एक एक बारीकी बताती है, वहीं साइटोटैक्सोनॉमी हमें जीनोम का एक बड़ा स्ट्रक्चरल व्यू देती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किताब के एक एक अक्षर पढ़ने के बजाय पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर समझना। जैसा कि एक सोर्स में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है, ये हमें इवोल्यूशन की हिस्ट्री में झांकने के लिए एक क्रोमोसोमल खिड़की देती है। एक ऐसी खिड़की जो हमें वो रिश्ते दिखाती है जो बाहर से देखने पर शायद कभी नजर ही न आए। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हम पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने में और बेहतर होते जाएंगे, ये क्रोमोसोमल खिड़की हमें और कौन-कौन से नए रहस्य सुलझाने में मदद करेगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य के साइंटिस्ट ही खोजेंगे।